कर रहा है ग्रामीणों का शोषण। जी हां, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है ग्रामीणों का शोषण। ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई एसोसिएशन प्रकरण को ले जाएगी मानव अधिकार आयोग। स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा खुद मुख्यमंत्री के पास होने के बावजूद इलाज को तरसते हैं ग्रामीण। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के सुदूर गांव कोठी, ढलानी और आसपास के क्षेत्रों की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद आज भी इलाज के लिए तरस रही है। ग्रामीणों के बुलावे पर गांव पहुंचे ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शर्मा और महासचिव भास्कर चुप के सामने ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा रखी। ग्रामीणों ने बताया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थानीय चिकित्सालय का सूचीकरण होने के बावजूद जनता को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाती है और उक्त संदर्भ में ग्रामीण विधायक से लेकर सीएम तक और बड़े बड़े अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि विधायक ने भी सीएमओ को उचित कार्यवाही हेतु कहा था, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा। उक्त चिकित्सालय में मात्र कुछ घंटे के लिए कभी आयुर्वेदिक चिकित्सक आता है तो कभी वार्ड बॉय तो कभी फार्मासिस्ट। सुना है कि उक्त चिकित्सालय के चिकित्सक अन्य स्थानों पर अटैच है, परंतु वेतन इसी चिकित्सालय से ले रहे हैं। चिकित्सालय परिसर में ही चिकित्सक, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय के लिए बाकायदा रेजिडेंशियल रूम बने हैं, परंतु इन कमरों में कोई नहीं रहता। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त रेजिडेंशियल कमरों में बिजली पानी के कनेक्शन तक कर चुके हैं, मगर नकारा जनप्रतिनिधि और स्वास्थ्य विभाग के छोटे बड़े अधिकारी उक्त चिकित्सालय की सुध लेने को तैयार नहीं है। किसी को भी छोटी बड़ी स्वास्थ्य समस्या होने पर या तो दूर प्राइवेट चिकित्सक के पास जाना पड़ता है या फिर विकास नगर या सहसपुर के अस्पताल जाना पड़ता है, जो कि कई किलोमीटर दूर है, और वहां जाने के लिए प्राइवेट वाहन भी करना पड़ता है, जो हर किसी के बस की बात नहीं है। इस मौके पर ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद शर्मा और महासचिव भास्कर चुग ने आक्रोश जताते हुए कहा कि ग्रामीणों की समस्या को लेकर सरकार से और स्वास्थ्य विभाग से लड़ा जाएगा और समस्या का हल समाधान कराया जाएगा। दुर्भाग्य की बात है कि स्थानीय विधायक की भी हैसियत ऐसी नहीं है कि वह एक प्राथमिक चिकित्सालय की भी व्यवस्था ठीक कर सके। शासन प्रशासन के स्तर पर यदि समस्या का समाधान नहीं होता और स्वास्थ्य विभाग अपनी हरकतें नहीं सुधारता तो मजबूरन ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई एसोसिएशन उक्त प्रकरण को मानव अधिकार आयोग के समक्ष ले जाने को बाध्य होगी, और यदि तब भी समाधान नहीं निकलता तो प्रदेश की कबाड़ स्वास्थ्य व्यवस्था के मुद्दे पर ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई एसोसिएशन माननीय हाईकोर्ट नैनीताल के समक्ष PIL दायर करने को मजबूर होगी। इस मौके पर हुए बैठक में पूर्णचंद, श्याम सिंह, विनोद कुमार, श्रीमती कल्पना, हरीश, प्रेमलता, मनोज, विजय राम, महेंद्र, अनीता, सूर्या, रणविजय, अर्जुन आदि मौजूद रहे। कहाँ चल रही है? मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यहाँ की बात को, समस्या को लेकर अभी कुछ दिन पहले यहाँ विधायक जी आए थे। उन्होंने यहाँ के लोगों से बात की थी कि हम आपकी इस सहसपुर की जो क्षेत्र में जो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है इसकी व्यवस्था कर दी जाएगी। यहाँ पर डॉक्टर भी होगा, सब लोग होंगे। मगर जब हमको यहाँ के लोगों ने इस बात के लिए बताया कि यहाँ पर ना तो कभी डॉक्टर आता है, कभी कभी एक फार्मासिस्ट आ जाता है, कोई मैडम आती है और वो सवेरे आकर 1 बजे यहाँ से चले जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है देखो दरवाज़ा बंद है। अभी अगर किसी को यहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाए या कुछ हो जाए, छोटा मोटा बुखार हो जाए, उसके लिए दवाई नहीं मिलेगी।
इसी को लेकर आज जो है हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हमने यहाँ के लोगों से बात की है कि ये देखो हॉस्पिटल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखो ये क्या है, ये उत्तराखंड राज्य इसलिए बना था कि यहाँ के लोगों की जो समस्या का समाधान किया जाए। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, इस क्षेत्र के विधायक से ये कहना है कि अगर आप जो इस क्षेत्र की समस्या का समाधान नहीं करते, आप लोगों को इस कुर्सी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं है, आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। का नाम गुरुजी? गुरुजी, क्या कहना चाहेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटी ढलानी के बारे में? क्या स्थितियां हैं यहाँ पे? स्थिति तो यहाँ की बहुत नाजुक है। हम लोग यहाँ इस ज़मीन को देख के ही पछता रहे हैं कि इतनी ज़मीन हम लोगों ने दान दी है, तो इसलिए दी थी कि हमें कुछ यहाँ राहत मिले, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा ग्रामीणों को। डॉक्टर कोई यहाँ रहता नहीं, कई साल से डॉक्टर की पोस्ट खाली है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है, हफ्ते में 1 दिन आती है, और उसके बाद फार्मासिस्ट था आयुर्वेद के, उसको कोई मंत्री के यहाँ शिफ्ट कर रखा। एलोपैथिक फार्मासिस्ट है, हफ्ते में 1 दिन आता है। और यहाँ तक पाया गया कि प्रधान जी भी आए थे पिछली बार, उपस्थिति रजिस्टर देखा तो एडवांस में दस्तखत करे हुए मिले। इस तरह से यहाँ की पोजीशन है। एक 4th क्लास का कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उसके भरोसे ही अस्पताल चल रहा है, जिसकी शिकायत हमने अपने विधायक जी से भी की थी, सीएमओ साहब से की थी। विधायक साहब मौके पर आए, सीएमओ साहब भी देख के चले गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सुधार कुछ नहीं हुआ। तो क्या वर्तमान विधायक से या किसी जनप्रतिनिधि से या किसी सरकारी अधिकारी से आपकी कोई उम्मीद, कोई आशा बाकी है? सब अब कोई आशा हमें नहीं है। हम तो बिल्कुल हौसलाप्रस्त हो चुके हैं कि सबको लिखा पढ़ी कर दी है, मीडिया को हमने बुलाया है, सब कुछ है, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, यहाँ कोई फ़ायदा हुआ नज़र नहीं आया, और स्थिति ख़राब हो रही है। इस कितने गांव का है ये अस्पताल? ये साहब 14 गांव तो हमारी इस ग्राम सभा ढलानी में है, और दूसरी ग्राम सभा नाड़ बिरसनी और बटोली भी इसमें पड़ता है, जो पट्टी मसराज की है। और आपके एलोपैथिक अस्पताल ये केवल हुरवाला रजौली तक ही कवर करता है, बाकी यहाँ कोई एलोपैथिक डिस्पेंसरी नहीं है, आयुर्वेद की है। अब आयुर्वेद में जब डॉक्टर नहीं होगा तो दवाइयों को क्या करना? यहाँ दवाइयों का ढेर लगा हुआ है, आयुर्वेद की देने वाला कोई होगा नहीं, तो क्या करें उन दवाइयों का? ये किस टाइम खुलता है सुबह अस्पताल, किस समय बंद होता है? कोई टाइम नहीं है साहब, कभी अगर आना होगा तो 10 बजे से पहले तो कोई मुश्किल से ही जो आ जाएगा। अच्छा, इस बीच में रात बेरात किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो किसी को बुखार हो जाए, खांसी जुकाम या कोई और समस्या हो जाए, किसी को चोट पेट लग जाए, तो क्या करा जाता है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो ये सारी सुविधाएं होती हैं, लेकिन जब कोई डॉक्टर ही नहीं है तो मरीज भी क्यों आएंगे यहाँ? तो रात बिरात हमको जो है प्राइवेट गाड़ी करके विकास नगर, सैदपुर, देहरादून ले जाना पड़ता है। जिसकी जेब में पैसा है वो तो प्राइवेट गाड़ी करके ले जा लेगा। कोई गरीब आदमी, रोज मजदूरी करने वाले ऐसे लोग भी तो यहाँ रहते हैं। तो ऐसे लोगों के घर में जब किसी की तबीयत खराब होती है तो क्या चंदा मांग के ही उसका इलाज कराया जाता है, या कोई और तरीका उसका है? सरकार की तरफ से कोई सुविधा है? सरकार कोई सुविधा नहीं देती, गाँव वाले उसके लिए चंदा फाड़ करके उसको अस्पताल तक पहुँचाते हैं। कभी किसी गंभीर परिस्थिति में 108 वगैरह की आवश्यकता पड़ी इधर? कई बार पड़ी है, लेकिन मौके पर नहीं पहुँची। 108 नहीं पहुँचते, दूर दराज। तो ये अभी हुआ था, इनको एक हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, नहीं आई, फिर अपने प्राइवेट गाड़ी से ले गए, रास्ते में जाके मिली कहीं एम्बुलेंस। तो ये आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। कांग्रेस बीजेपी को कोसती है, बीजेपी कांग्रेस को कोसती है, और 6 साल तो केंद्र में भाजपा की सरकार को भी हो गए हैं, और प्रदेश में भी लंबे टाइम तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, लंबे टाइम तक कांग्रेस की सरकार रही है। और सरकारों ने ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लगाया, पैसा लगाकर ये अस्पताल भी बनाया, और डॉक्टर्स और वार्ड बॉय तक के लिए यहाँ रेजिडेंस की व्यवस्था भी सरकार ने पैसा लगाकर की। लेकिन वो पैसा किस काम का, जो इस ग्राम सभा के और आसपास के जिन गाँवों के लिए अस्पताल बनाए उनके काम ना आए। तो ऐसी स्थिति में क्या हम ये माने कि आज भी शायद आज़ादी की किरण कोटी ढलानी के इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को देखते हुए लगता है कि इस क्षेत्र के लोग आज़ादी को आज भी शायद तरस रहे हैं।